एक तरफ मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाने की बातचीत की जा रही है, जीएसटी सुधारों की बातचीत की जा रही है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के अंदर जीएसटी सुधार के बावजूद जो हालात हैं उनको लेकर के चिंतित है। बातचीत करते हैं सर, क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं? जीएसटी के बाद में बाजार के हालात सुधरे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इवेंट तैयार करती है, नौटंकी करती है। अब भी दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारा है वो आ रहा है, और उस त्यौहार पे जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने जीएसटी कम कर दिया। सबसे पहले तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जीएसटी कांग्रेस ने लगाई थी क्या? ये जीएसटी आपने खुद लगाई थी। जब आपने लगाई तब आपको ये नहीं लग रहा था कि भाई मैं जनता पे इतना भारी बर्डन थोप रहा हूं? जो आज इस राहत की बात कर रहे हैं, तो ये राहत की जगह आफत भी तो आपने ही लगाई थी। और 8 साल तक जनता को लूटने के बाद में आज आप कह रहे हो कि मैं जो है जीएसटी को ठीक कर रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसी समय इस बात को कहा था कि ये जो आपके टैक्स जो स्लैब हैं ये सही नहीं है। और मोदी जी तो खुद ही जब मुख्यमंत्री थे उस समय जीएसटी का विरोध करते थे, फिर प्रधानमंत्री बने तो वो जीएसटी को लागू कर दिया, और आज वापस कह रहे हैं कि नहीं हमने गलत जीएसटी लगाई थी, उसको हम अब ठीक करेंगे। तो ये जो सारा रायता जो फैलाया है वो इन्हीं लोगों ने फैलाया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी। आप बताइए किस चीज़ में राहत मिली है? जितना टैक्स कम हुआ है उतना ही कंपनी वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। तो आम व्यक्ति को तो उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं। ऑलरेडी जो है इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि चाहे वो फैक्ट्री के लोग हों चाहे आम पब्लिक हो, सब लोग त्रस्त हैं। टैक्सेस की मार इतनी है। डीजल पेट्रोल सस्ता होता, आपने स्पेशल टैक्स लगा के इसको इतना महंगा कर दिया कि कांग्रेस के राज के अंदर कभी जब डीजल पेट्रोल 56-60 रुपये तक भी पहुंचा था, उस समय $150 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें पहुंच गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन रेटों में डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका जिन रेट में आज बिक रहा है। तो ये जीएसटी का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। स्वदेशी अपनाने की बात ये लोग कर रहे हैं। स्वदेशी कैसे अपनाएं? जिस चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को मारने का काम किया, आज उस चीन के साथ आप बातें कर रहे हो। और वही चीन, आपने कहा था कि चीनी सामान का बाइकाट करेंगे, तो क्या बाइकाट किया आपने? पिछले सालों के अगर आंकड़ों पे आप नज़र डालोगे तो लगातार जो इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ता जा रहा है। तो जो इंपोर्ट बढ़ा है तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और जो एक्सपोर्ट हमारा होता था, आज अमेरिका ने हम पे टैरिफ ठोक दिया, तो उससे जो एक्सपोर्ट है उस पर भी असर पड़ेगा। कितने इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो रही है, कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जो हमारा एक्सपोर्ट यूएसए के अंदर जाता था वो कम हो जाएगा। और अभी तो उन्होंने जो वीज़ा पे जो जिस प्रकार से 10 गुना फीस की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है हमारे लोगों के सामने। तो इनकी जो नीतियां हैं, वो चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश नीति हो, वो कहीं कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। जब पाकिस्तान हमारे यहाँ पे आतंकवादी भेज के हमारे लोगों को मरवा दिया, और जब युद्ध होता है तो सीज फायर जो है ट्रम्प करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो पता भी नहीं है कि कब सीज फायर हो गया। और दूसरा, चाइना के जैसे देश या अन्य अजरबैजान और तुर्की जैसे देश जो है पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ एक देश भी आके नहीं खड़ा होता है। तो ये विदेश नीति है हमारी। तो किन हालातों के अंदर चल रहे हैं, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये मन की बात जो एक तरफा चल रही है ना, इससे काम चलने वाला नहीं है। ज़रा माइक सामने वालों का भी खोल दो, आधे घंटे उनकी सुन लो, आधे घंटे आपकी कह दो, तो फिर मन की बात जो है थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। अभी तो आप मन की बात जिस प्रकार से कर रहे हो ना, वो एक तरफा चल रही है। मन की बात तो जब होती है जब सामने वाला भी अपने मन की बात इनको कहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका। तो आप देख सकते हैं कि
नेता प्रतिपक्ष राजस्थान ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर सवाल उठाए हैं। एक तरफ चाइना से इंपोर्ट जो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका के अंदर टैरिफ लगने के बाद में थमेगा, तीसरी तरफ जीएसटी की वजह से जो स्वदेशी अपनाने की बातचीत की जा रही है उसको गति नहीं मिल पानी, और जीएसटी के बाद में जो दाम कम आम आदमी को मिलने थे उसमें लोगों के द्वारा दाम बढ़ा करके राहत नहीं मिल पाने पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो वाकई काफ़ी वाजिब सवाल है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये फंबल रिपीट करूँ या क्या करूँ?